तो इस साल आईपीओ का पूरा भरमार चल रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो 2024 हुए हैं, उनके क्या परफॉर्मेंस हो रहा है उसको देखेंगे। एक यानी कि ये बढ़ गया, यानी कि ये 16 15 16 गुना हो चुका है। इसके अलावा 5 से 7 गुना बहुत सारे आईपीओ हो चुके हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने में और कैसे करना चाहिए, सब कुछ इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो स्टॉकेज के वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिस्टेड में हम 2024 में जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसको देखते हैं। तो जनवरी से स्टार्ट है कि जनवरी में था, उसके बाद आईपीओ आया था, उसके बाद से पूरा देखेंगे। और जो हमने आपको बताया कि एक आईपीओ है वो 15-16 गुना हो चुका है, वो तो मात्र 4 महीने में हो चुका है। तो वो कब आया था वो भी एक्सप्लेन करूंगा और पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। और अभी देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं कि जनवरी में कौन सा आईपीओ आया था और उसके बाद से हम इसका पूरा परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप देखेंगे इस डेटा को स्टॉकेज के वेबसाइट में आईपीओ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। करंट प्राइस यहाँ पे मिलेगा आपको कि करंट प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रहा है कोई भी स्टॉक का। ये देखिए करंट प्राइस का ये सेक्शन है। इसके अलावा ये लिस्टिंग प्राइस का सेक्शन है। इसके अलावा चेंज ऑफ ओवर लिस्टिंग प्राइस, यानी कि लिस्टिंग प्राइस हुआ उसके बाद से कितना चेंज आया है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चेंज ओवर इशू प्राइस, यानी कि इशू प्राइस जो होता है, ये देखिए इशू प्राइस ये है। इशू प्राइस दैट मीन्स कि कितने रुपए में एप्लीकेशन लगा हुआ था और उसके बाद से कितना चेंज हो चुका है। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको हम पूरा चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जनवरी महीने से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे आईपीओ देखने के लिए मिलेंगे और क्या क्या किस में परफॉर्मेंस आया है सब देखेंगे। और कैसे आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस चैनल पर भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस टाइप के इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। और डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कोई भी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेकर ही लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं आईपीओस का सेक्शन में। और ये देखिए हमारा जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देखिए जनवरी में एक समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ आया था। इसमें देखिए निगेटिव रिटर्न मिला है, 31% का निगेटिव रिटर्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। एआई के पाइप्स पॉलीमर का अगर आईपीओ देखा जाए तो इसको देखिए 89 रुपये में इसका इशू आया था। इशू से इसमें कितना चेंज हो चुका है, 62% का चेंज हो चुका है। देख रहे हैं, ये इसमें लॉस हुआ तो 31% का मात्रा लॉस हुआ। इसमें जो होगा 62% का तो ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट चल रहा है। इसका 89 पे देखिए इशू आया था, उसके बाद इसका लिस्टिंग हुआ 100 रुपीज़ पे, अभी चल रहा है 145। अगर मैं बात करूं दूसरे आईपीओस के तो देखिए यहाँ पे एक और आईपीओ है जिसका 84 रुपये में यहाँ पे देखिए गेन हो चुका है। ये 55 रुपये का आईपीओ आया था और अभी देखिए क्या चल रहा है, 139 का रेट चल रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, 2.5 गुना हो चुका है। इसी टाइप से और भी आईपीओ यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए एक 62 रुपये में आईपीओ आया था, वो अभी चल रहा है 130, यानी कि 109% का गेन इसमें, यानी कि डबल से ज़्यादा हो चुका है। 100 रुपये का आईपीओ आया था ये श्री बालाजी वैल्यू का, वॉल्व कंपोनेंट का, श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट है ये। इसका आईपीओ आया था 100 में, अभी देखिए 268 इसका रेट चल रहा है। यानी कि इसमें देखिए 168% का गेन हो चुका है। दैट मीन्स कि ये जो स्टॉक है ये आपका लगभग 3 गुना होने वाला है। 100 का 268 हो चुका है, 36 का 96 हो चुका है। यहाँ पे देखिए 167% का गेन इसमें हो चुका है। यहाँ पे देखिए 400% का गेन आया है आईपीओ में। 54 रुपये का आईपीओ देखिए कितना 289 रुपये हो चुका है। इसमें 235 पॉइंट का गेन हुआ है, तो समझ जाइए कि कितना 5 गुना हो चुका है ये। और ये आईपीओ कब आया था, 5 जनवरी को ये लिस्ट हुआ था। 75 का आईपीओ अभी कितना में चल रहा है, ये चल रहा है 137 में, इसमें भी अच्छा गेन हो चुका है। अगर आप इसके डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिमिलर टाइप से बहुत सारे आईपीओ हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 16 जनवरी का ये लिस्टिंग था, 51 का लिस्टिंग देखिए 69 चल रहा है, 54 का लिस्टिंग आपका ये देखिए 769% का गेन हो चुका है। 769% यानी कि 8 गुना हो चुका है। 54 वाला यहाँ पे देखिए कितना हो चुका है, ये आपका लगभग हो चुका है 469 रुपये। 54 रुपये का इशू आया था और 469 रुपये हो चुका है। इसका लिस्टिंग था 140। तो ये देखिए 229 पॉइंट वहाँ से भी बढ़ चुका है। 66 रुपये का आईपीओ 81 चल रहा है। तो देखिए
कई में लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब में आपको प्रॉफिट ही होता है। बहुत सारे आईपीओ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें लॉसेस भी होते हैं। तो इसके लिए भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जैसे देखिए 33 का इसका इशू प्राइस था, इसमें देखिए लिस्टिंग हुआ 145, तो लिस्टिंग में तो अच्छा गेन मिला, लेकिन करंट प्राइस क्या चल रहा है 102। यह है मैक्स एक्सपोजर लिमिटेड का। तो इसमें देखिए लिस्टिंग के बाद से किसी ने अगर खरीदा तो इसमें देखिए लॉस चल रहा है, लेकिन जिसको इशू में मिल गया उसके लिए तो बल्ले बल्ले अभी भी है, क्योंकि 33 वाला 102 अभी भी चल रहा है। अब देखिए इस टाइप का जब आईपीओ डबल से ऊपर लिस्ट हो जाए तो मेरा एक स्ट्रैटेजी होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया, 33 में अप्लाई किया, आपका ये ओपनिंग हुआ 145 में, तो आप इसमें 50% क्वांटिटी निकाल दीजिए, या फिर जितना आपका कॉस्ट लगा था उतना निकाल दीजिए, बाकी को होल्ड कीजिए। जो भी मिलेगा वो आप पे डिपेंड करेगा, और उसका जो चार्ट वगैरह है उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, या फिर अगर आप हीरो जीरो ट्रेड टाइप का भी, क्योंकि आईपीओस में क्या होता है कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता है। देख रहे हैं कि 3 गुना 4 गुना एक साल में ही हो जा रहे हैं। तो ये देखिए 3 गुना 4 गुना पैसा होता है, लेकिन कब होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है, सब कुछ आप समझ के अगर करते हैं इन्वेस्ट या ट्रेड, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। जो 33 वाला है अभी भी 200% ऊपर है, नहीं कि 3 गुना अभी भी है, लेकिन जो हमारा लिस्टिंग हुआ था वो तो 145 पे हुआ था। तो 33 वाला समझ जाइए कि आपका 4 गुना तो ओपन ही हुआ। तो 4 गुना जब ओपन हुआ तो इसमें मान लीजिए कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1-1.5 लाख रुपये आपने निकाल लिए, बाकी पैसा आपका पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो उसमें आपका रिस्क खत्म हो गया ना। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी लगा के इसमें अच्छे रिटर्न बनाया जा सकता है। एक दूसरी बात यह है कि हर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है। एक ही आईपीओ में अगर आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मल्टीपल आईपीओ आप ट्राई करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक दूसरा आईपीओ देखिए 56% का गेन इसमें हुआ है, 214% का गेन, 100 वाला 314 ये चल रहा है आईपीओ। इसके अलावा एक आईपीओ देखिए 230 का यहाँ पे इशू प्राइस था, इसका देखिए लिस्टिंग नीचे हुआ, लिस्टिंग इसका क्या हुआ 230 था, 225 पे लिस्ट हुआ, लेकिन अभी 345 चल रहा है, तो वहाँ से भी 50% का गेन दे चुका है। इस आईपीओ में देखिए लॉस चल रहा है, ये क्या है, यूफोरिया इन्फोटेक। इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसका लिस्ट जो इशू प्राइस था 100 था, इसका लिस्टिंग प्राइस 190 हुआ। इसको समझिए एक बार यहाँ पे देखिए, यही चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि 100 रुपये में आपने इशू लगाया, 100 रुपये में मान लीजिए आपको मिल गया, और लिस्टिंग हुआ 190 में, 190 पे आपने क्या किया कि 50% क्वांटिटी बुक कर लिया। अब आपका इसमें कोई पैसा लगा हुआ नहीं है, क्योंकि आपका लगभग डबल पे ओपन हुआ था। तो मान लीजिए कि एकदम बहुत 5-10% अमाउंट लगा हुआ है, और उसके बाद ये क्या हुआ, गिरते गिरते आ गया 70 आ गया, तब भी तो आपको लॉस नहीं हुआ ना दोस्त, क्योंकि आपने तो आधा क्वांटिटी बुक कर लिया। तो भले ही यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ। तो अगर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको मार्केट मौका देता है, बस उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट में मौका मिलता है। आपको इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पर रखिए। अगर आप सही एनालिसिस करके लगाए हैं तो हाँ, हो सकता है कि कुछ में लॉसेस भी हो, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में रिस्क होता ही है। अगर आप रिस्क को ले रहे हैं, रिस्क को समझ रहे हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो रिस्क को समझते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 145 का यहाँ पे इशू प्राइस देखिए, 140 का इशू 310 में खुला, डबल पे खुला, उसके बाद देखिए 338 अभी भी चल रहा है। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी में बहुत शानदार प्रॉफिट है। 70 रुपये का आईपीओ देखिए 210 पे लिस्ट हुआ, उसके बाद देखिए 180 आ गया, तो इसमें देखिए आपको लॉसेस दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है कि आप पार्शियल क्वांटिटी को निकालते रहें, या फिर पार्शियल क्वांटिटी कहने का मतलब आपको 100% क्वांटिटी अगर आपके पास है, मान लीजिए 100 शेयर हैं, तो 50 शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि 40 शेयर बेचे, 60 शेयर बेचे, 70 शेयर बेचे, वो आपका प्लानिंग का पार्ट होगा, और उसके लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए एक आईपीओ में क्या हुआ, 156 में इसका इशू था, 175 पे इसका लिस्टिंग हुआ, अभी चल रहा है 149। तो इसमें थोड़ा तो लॉस चल रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनाए होते तो ज़्यादा लॉस नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट में ही रहते। सिमिलर टाइप से 79 का आईपीओ अभी देखिए क्या चल रहा है, 115 चल रहा है, लेकिन इसका लिस्टिंग हुआ था 190 में, तो डबल से ऊपर का लिस्टिंग तो हुआ था, लेकिन उसके बाद से लॉस चल रहा है इसमें। 192 का आईपीओ देखिए लिस्ट हुआ 309 में, 259 इसमें देखिए अभी करंट रेट चल रहा है, तो इसमें भी 34% का गेन चल रहा है। 171 देखिए यहाँ पे परसेंट का गेन आ रहा है, 70 रुपये का आईपीओ है, फोने बॉक्स रिटेल का। 190 अभी रेट चल रहा है, 70 पे इशू इसका आया था, उसके बाद 200 पे लिस्ट हुआ था। देखिए 3 गुना आसपास में लिस्ट हो रहा है, उसके बाद नीचे भी आ रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
108 का आईपीओ देखिए 202 चल रहा है। देखिए बहुत सारा देखेंगे तो देखिए जो बड़े बड़े गेन है उसको देख लेते हैं। 266% का गेन देखिए इसमें है। अगर एक आईपीओ को देखे, देखिए कुछ कुछ में छोटा छोटा लॉस है, लेकिन बाकी में आपको बड़े देखिए। अब 645% का गेन देखिए अल्पेक्स सोलर में है। इसको समझिए एक बार। यहाँ पे देखिए ये जो आईपीओ है ये आपका 115 रुपये में इशू आया। किस्मत से अगर आपको मिल गया, आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है 329 है। 329 के बाद भी इसने 856 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट आपका चल रहा है। 100 वाला आपका 800 चल रहा है, यानी कि 8 गुना आराम से हो चुका है। इसमें क्या आपका इशू है, 7 से 8 गुना हो चुका है। अगर आपने कुछ क्वांटिटी निकाल भी दिया, मान लीजिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, ये देखिए एसएमई में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, 1 से 1.5 लाख का होता है। जनरल आईपीओ में 14-15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसमें 1 लोट में आपका 1 लाख आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी तो देखिए ना। 1 लाख आपने लगाया, अगर आपने यहाँ पे लिस्टिंग पे ही 1-1.5 लाख निकाल लिए तो कुछ तो प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद वो 7-8 लाख पैसा हो गया। सिमिलर टाइप से बहुत सारे आईपीओ है। 131% का गेन यहाँ पे देखिए दिख रहा है इसमें। इसके अलावा और भी देखते हैं कौन कौन से में क्या क्या सीन है। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा जिसमें 1500% का गेन आया है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1500% का गेन। ये देखिए ओएस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग का आईपीओ। ये देखिए इस आईपीओ का 87 रुपये में इशू आया था और इसका लिस्टिंग प्राइस हुआ 250 पे। तो 87 पे अगर जिसने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाया 250 पे मिला इसको, तो लगभग इसको 3 गुना आसपास में प्राइस मिल गया। वहाँ पे आपने क्या किया कि 1 लाख लगाया था, आपने 1.5 लाख पैसे निकाल लिए, 50 हज़ार का प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया। फिर भी आपके पास क्वांटिटी बचा हुआ है कुछ। जो बाकी क्वांटिटी बचा हुआ वो देखिए 14 यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं आप। तो क्या हुआ आपका 10 से 12 लाख 15 लाख का प्रॉफिट एक में ही हो गया। और इसका देखिए, इसका कब लिस्टिंग हुआ था, 4 मार्च को लिस्ट हुआ था ये। तो 4 महीने में 10 से 15 लाख रुपए भी बन गए। तो पैसे देखिए मार्केट में बनते हैं। अब इसमें बाकी में अगर आपने लॉसेस भी किया, लेकिन एक ही आईपीओ में ने आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया, तो क्या दिक्कत है। ऐसे आप जितने भी आईपीओ देखेंगे सब में इस साल में ज़बरदस्त मूवमेंट ही आया है। 50% कोई कोई आईपीओ में लॉस चल रहा है। तो 50% यानी कि अगर आपने 1 लाख भी लगाया तो 50 हज़ार का ही चल रहा है। और अगर आपने जो जनरल आईपीओ आता है 14-15 हज़ार का होता है, उसका एक अलग सीन होता है, ठीक है। जनरली वही लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एसएमई वाले भी अगर अप्लाई करते हैं और मिलता है तो इसमें भी ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट देखिए चल रहा है। और 13% 14% का लॉस, 50% 60% का लॉस चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो आप देखेंगे, रिस्क टू रिवार्ड इसी को बोलते हैं। नीचे में आपका रिस्क तो फिक्स है कि क्या होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम जीरो होगा। वो भी लिस्टिंग पे तो आपको मौका मिल ही जा रहा है निकलने का। लेकिन जब ऊपर निकल रहा है तो ये देख रहे हैं 276% का गेन हो चुका है। 35% का तो जनरल गेन है, 92% का गेन है। अब बहुत सारे आईपीओ देखेंगे 300-400% तो आसानी से बढ़ चुके हैं। और गिरने में क्या है, 25%, 15%, 45%, 255% का गेन देखिए इसमें है। 167% का गेन इसमें है। 229% का गेन है। 23% का लॉस है। 108% का गेन है। 111% का गेन है। 128% का गेन है। 11% का गेन है। 238% का गेन है। 238 यानी कि देखिए 200 से ऊपर, यानी कि 3 गुना हो गया, ठीक है। 100 से ऊपर हो गया 2 गुना हो गया, 200 से परसेंट से ऊपर हो गया 3 गुना 4 गुना, इस टाइप से है। तो 2 गुना तो मैक्सिमम आईपीओ हो चुके हैं। बहुत सारे आईपीओ तो 2 गुना आसानी से हो चुके हैं। 3 गुना 4 गुना और 5 गुना भी बहुत सारे आईपीओ हो चुके हैं। देखिए ये भी आपका 4 गुना हो चुका है। 276% का गेन। 70 रुपये का आईपीओ लिस्ट हुआ मात्र 72 में। लेकिन उसके बाद इसमें देखिए क्या हो गया, 263 रुपये भी चल रहा है। और अब ये देखिए कितना गेन हो चुका है, 276% का गेन हो चुका है। 105% का गेन इसमें। लॉस देखिए कम है। 127% का गेन, 256-57% का गेन देख रहे हैं। 105% का गेन, 45%, 47%, 146% का गेन। यहाँ पे देखिए 637% का गेन। 106 रुपये वाला आईपीओ चल रहा है कितना में, टीएससी इन्फोसेक लिमिटेड का 781 में चल रहा है। जबकि इसका क्या है, इशू प्राइस था 106, लिस्टिंग हुआ 290 पे। स्ट्रैटेजी अपनाए होते अच्छा प्रॉफिट। 81 वाला आईपीओ 95 चल रहा है, 90 पे लिस्ट हुआ था। 119 वाला आईपीओ 257 चल रहा है, इसमें भी अच्छा गेन है। इसके अलावा 85 वाला आईपीओ 189 चल रहा है, इसमें भी अच्छा गेन है। 45 वाला आईपीओ 68 चल रहा है, इसमें भी ठीक ठाक गेन है। 570 वाला आईपीओ 1300 चल रहा है, 1300 से ऊपर चल रहा है, इसमें भी 150% का गेन है। इसमें भी देखिए 450% का गेन है, यानी कि 5 गुना से ऊपर हो चुका है। 111 वाला आईपीओ 600 से ऊपर आ चुका है। 100 वाला आईपीओ कितना हो चुका है, 138 आ चुका है। 50 वाला आईपीओ 108 आ चुका है।
देख रहे हैं जो गेन है वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये लॉस देख रहे हैं कितना है, 28% का लॉस है। 120 वाला आईपीओ 121 पे लिस्ट हुआ था, 85 चल रहा है। तो ये आपको ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम आपका अगर बहुत बड़ा लॉस होता है तब होगा, तो उस टाइप का तो है नहीं। हाँ, इसमें ये है कि आप अगर जो लगाते हैं उसी में ही लॉसेस चलते हैं, तो वो आपको प्लान तरीके से और थोड़ा सा किस्मत पे भी, आईपीओ क्या है थोड़ा किस्मत पे भी ध्यान दिया जाता है। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया था, 11 का एफपीओ आया था, 12 पे लिस्ट हुआ, अभी भी देखिए 13.5 रुपये चल रहा है, तो इसमें भी प्रॉफिट ही चल रहा है। लॉस देखेंगे 45% का हाईएस्ट लॉस दिख रहा है। किसमें दिख रहा है ये देखिए, एक ये है वारया क्रिएशन लिमिटेड, इसमें देखिए 150 का आईपीओ था, 285 पे ओपन हुआ दोस्तों, डबल पे ओपन हुआ, अभी 82 रुपये चल रहा है, लेकिन डबल पे ओपन हुआ था यहाँ पे, तो आपको प्रॉफिट हो गया था ना। इसी टाइप से 44 वाला आईपीओ 52 हो गया, 98 वाला आईपीओ 130 हो गया, 415 वाला 702 हो गया, 55 वाला 64 हो गया। अब थोड़ा रिसेंट का आईपीओ देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे आईपीओ में इसी टाइप का मूवमेंट है। आप पूरा देखिए ना, आप पूरा इसको देखते जाइए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो और भी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। 269% का गेन, 100% का गेन, 288% का गेन, लॉस जो है मात्र 4% का है, 41% का, 38% का गेन, 95% का गेन, इसी टाइप से बहुत सारे हैं। अभी देखिए, अभी करंट में अगर हम देखें कि यहाँ पे देखिए मय मुद्रा फिनकॉप का आईपीओ, ये 12 सितंबर को लिस्ट हुआ, 110 रुपये का इशू था, 130 में लिस्ट हुआ। जब इतना कम में लिस्ट होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वांटिटी अगर आप बुक करना चाहते हैं कुछ कीजिए, नहीं तो उसको होल्ड भी कीजिए। हाँ देखिए, लॉसेस होंगे, लॉस प्रॉफिट आपका गेम ऑफ मार्केट है, इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रैटेजी लगाइए, प्लान लगाइए, उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो ज़्यादा इशू नहीं होती है।